नमस्ते। इस पाठ के माध्यम से लैंडस्केप ऑफ द सोल मैं आपको कला के क्षेत्र में एक भावपूर्ण खोज की ओर ले जा रही हूँ। नथाली ट्रोवरॉय बताती है कि लैंडस्केप ऑफ द सोल कला के बारे में है। ये कहानी लैंडस्केप ऑफ द सोल पश्चिमी और पूर्वी संस्कृतियों के कलाकारों की सुंदरता और इच्छाओं की विविध भावना को उत्तेजित करती है, जबकि पश्चिमी लोग जीवन के सटीक चित्रण के लिए उत्सुक है। पूर्व में कलाकार अपने पेशे के साथ सक्रिय और भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं। संक्षेप में लैंडस्केप ऑफ द सोल सारांश में हम सीखते हैं कि कला एक अनंत रूप है जिसका एक समृद्ध इतिहास है और ये किसी निश्चित बॉक्स या लेबल के अंदर फिट नहीं हो सकता। इसका अपना एक जीवन है। लैंडस्केप ऑफ द सोल ये पाठ 2 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक हमें विभिन्न उपाख्यानों के माध्यम से कला और उसके इतिहास के बारे में बताती है। ये खास बातों के साथ छोटी और दिलचस्प कहानियां होती हैं। पहली कहानी है वू दाओजी, एक प्रसिद्ध चीनी चित्रकार के बारे में। 8वीं शताब्दी के आसपास उन्हें एक महल की दीवार को सुंदर बनाने के लिए टैंग सम्राट के जुआंग द्वारा भर्ती किया गया था। वू ने एक भव्य परिदृश्य बनाया। पहाड़ों, झरनों, जंगलों, बादलों और नीले आकाश आदि के साथ-साथ एक सुखद वातावरण में सद्भाव से रहने वाले लोग भी। उन्होंने पहाड़ की तलहटी में एक गुफा का चित्रण किया जिसमें एक आत्मा का निवास था। जब चित्रकार सम्राट को अपनी पेंटिंग प्रदर्शित कर रहा था, उसने अपने हाथ से ताली बजाई और गुफा का द्वार खुल गया, जिससे वो अंदर जा सका और गायब हो गया। इस प्रकार लेखक का दावा है कि लुप्त होने के बाद ये रहस्यमय आंतरिक क्षेत्र की जागरूकता का प्रतीक है। परिणाम स्वरूप ये कहा जाता है कि केवल मास्टर ही अंदर के मार्ग के बारे में जानते हैं और किसी भी भौतिक रूप से परे यात्रा करते हैं। इसी प्रकार एक अन्य प्रमुख चीनी चित्रकार डर के कारण ड्रैगन की आंख का चित्रण नहीं कर पाया। उसे लगा ये सच हो जाएगा और उसके चित्र से बाहर आ जाएगा। तीसरी कहानी जो है वो क्विंटन मेट्सिस नामक एक महान लोहार के बारे में है, जिसे चित्रकार की बेटी से प्यार हो जाता है। उसके काम के कारण उसके पिता की अस्वीकृति थी, फिर भी वो अपना काम करता रहा। क्विंटन को अनुमति दी गई क्योंकि उसने अपने बोर्ड पर एक मक्खी का चित्र बनाया। इसमें एक नाजुक प्रामाणिकता थी जो उसे याद दिलाती थी किसी असलियत की। आखिर में वृंदासुरी का दूसरा भाग अंदर बाहर की कला पर प्रकाश डालता है। कला क्रूरता की धारणा पर चर्चा करता है। कला क्रूर उन लोगों की कला है जिन्हें कलाकार होने का अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास औपचारिक प्रशिक्षण की कमी होती है। उनके पास कलात्मक कौशल है और समझ है। वो उन्हें उन लोगों के रूप में संदर्भित करती है जो लीक से हटकर सोचते हैं और पारंपरिक ज्ञान को अस्वीकार करते हैं। उनके काम को एक रूढ़िवादी कला के रूप में संदर्भित या वर्णित किया जाता है। उसने बताया, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में निक चांस की कला क्रूरता का एक उदाहरण है। ये पाठ जिस जागरूकता के बारे में बात करती है वो न केवल कला की सराहना की आंतरिक यात्रा है, बल्कि मानव मन का आध्यात्मिक क्षेत्र भी है। मौलिक तौर पर अनुभव वो गुरु है जो हमें महान संबंध और रहस्योद्धाटन और जीवन के सबक सिखाता है।
हमारे साथ जो कुछ भी घटता है या जो कुछ भी हम इस ब्रह्मांड में सराहते हैं, उसमें कुछ न कुछ रेखांकित किया होता है। और यदि हम विभेद करने में सक्षम हैं, तो ये अनुभव हमारे सामने वास्तविकता को प्रकट कर देगा। इसे किसी भी चीज और हर चीज के बारे में जागरूकता कहते हैं। चीनी सम्राट को कला की सुंदरता का अनुभव करने की अनुमति कैसे दी गई है? ये दर्शाता है कि कैसे सुंदर व्यक्ति अपनी आंतरिक यात्रा का पता लगा सकता है। और अब आप नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। थैंक यू।